सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया, इन ममालिक में से किसी एक पर हमला बाकी दो ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। खाओ मां कसम। आज एक बड़ा दिन पाकिस्तान के लिए, जब ये कहा गया कि एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। क्या बोला तूने? लोंडा लपाड़ा टाइप लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान अब नेट सिक्योरिटी गारंटर हो गया है खित्ते के लिए। पाकिस्तान फने खान बन गया है। हालात ये हैं कि अपने मुल्क के एक सूबे के अंदर शाम को दुकानें बंद करने और लोगों को कहा जा रहा है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। एक पैसा देगा, एक टेक्नोलॉजी देगा तुर्की, एक बंदे देगा तीसरा, ठीक है, क्या देगा? बंदे देगा, ठीक है, और ये सबसे और एटम बम की धमकी लगाएगा। अब इस मुआहदे में जो दावा किया जा रहा है कि ये तीनों ममालिक सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक हो चुके हैं, अगर सऊदी अरब समेत की हमला हुआ तो तीनों मिलकर लड़ेंगे। तो पहले तो बलूचिस्तान में फिर लड़ें, हमला रोज पाकिस्तान पे हो रहा है। एक साल के बाद जाकर नादरीन ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, लिहाजा इसमें भी पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी और अहम तरीन रोल है और अहम तरीन किरदार है। इंडिया इसके ऊपर चीख रहा है, इंडिया इसके ऊपर तड़प रहा है, क्योंकि इंडिया की नादरीन एक बड़े लंबे टाइम से इन्वेस्टमेंट थी। इस वक्त इजराइल और भारत के अंदर जो आग लगी हुई है, या वो तमाम ममालिक, वो तमाम कुव्वतें जो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा सर जोड़ के जो है वो बैठी रहीं, हर किस्म की चीज़ें जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ करती रहीं, उसके बाद वहाँ पे क्या परेशानी का आलम है, इसका आप अंदाज़ा खुद लगा सकते। हम दिफाई मुआहदों में तो जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, क्या वो ठीक है? बड़ा सवाल ये है। इस सवाल का जवाब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, रोजाना की बुनियाद पे धमाके हो रहे हैं, खुद कुछ धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान प्रोएक्टिवली अपनी एक्सपोर्ट में इस वक्त सबसे प्रायोरिटी उनकी फ़ौज ही है कि यही हमारे पास है। इसके अलावा तो हमने 70 सालों में हर इंडस्ट्री, हर अजनास अपनी तबाह कर दी है। अब फ़ौज ही है, यही बेचेंगे, तो इसलिए ये अब मुआहदा होता है। जी दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों फाइनली सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान में डिफेंस पैक्ट हो चुका है और इस डिफेंस पैक्ट को नाम दिया गया है मक्का डिफेंस पैक्ट। वैसे तो आपको पता ही होगा, पिछले साल पाकिस्तान और सऊदीया में ये डिफेंस पैक्ट हुआ था और जिसमें कहा गया था कि सऊदीया पर अटैक पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा, मगर हुआ क्या, ईरान ने सऊदीया के ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान देखता रह गया। और आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान सिर्फ भौंक सकता है, कर कुछ भी नहीं सकता। अब इसमें तुर्की को भी शामिल कर लिया है और वैसे भी आपको पता ही है कि पाकिस्तान की फौज किराए की फौज है, उसको कोई भी किराए पर ले सकता है, क्योंकि इसमें सऊदीया तो अपने फौजी नहीं मरवाएगा और ना ही तुर्की है। तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, सऊदीया के पास पैसा है और मरने के लिए भाई पाकिस्तानी जो फौजी है वो तैयार है। मगर खैर, अब ये जो पैक्ट हुआ उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने हर बार की तरह, जो पाकिस्तान का फौजी मीडिया है उसने अपना ढोल पीटना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया और पाकिस्तान की तरफ अब कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। मगर भाई अब खुद बहुत से पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं कि भाई पहले अपना मुल्क संभालो, क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान के पीके में हालात बने हुए, उधर पीओके में जो हालात बने हुए हैं, पहले उसको देखो, बाद में ये पैक्ट करना। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पर क्या बातें हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। पाकिस्तान जिसके बारे में लोंडा लपाड़ा और इस जैसे और चमचे टाउट कहेंगे कि नेट सिक्योरिटी गारंटर बन गया है और पाकिस्तान फने खान बन गया, उसकी अपनी हालत यह है कि वो शाम के टाइम दुकानें तक नहीं खोल सकता अपने मुल्क में। और सऊदी अरब इस टाइम हौथियों के साथ बड़ा बुरा फंसा हुआ है। सऊदी अरब ने सींग फंसा लिए हैं दोबारा और वो बड़े मसाइल का शिकार है, बड़ी मुश्किलात का शिकार है। सऊदी अरब को ये डील्स चाहिए, डिफेंस एग्रीमेंट्स चाहिए, लेकिन ये मुआहदा किस मुल्क के खिलाफ है? क्या ये उम्मा को इकट्ठा करने के लिए है? क्या ये मुबैना तौर पे ग्रेटर वाले किसी मंसूबे को रोकने के लिए है? क्या इससे किसी मगरबी मुल्क को तकलीफ होगी? तो कोई नेतन्याहू का रद्द अमल आया है इस महाज पे? वो तो तैयब अर्दवान को लताड़ता रहता है। चलो पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करता, सऊदी अरब के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन तैयब अर्दवान को तो अक्सर बुरा भला कहता रहता है। बल्कि हालिया दिनों में तो ये शक पड़ गया था कि नेतन्याहू ने बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि अगला टारगेट तुर्की होगा। ईरान से जब हम निपट लेंगे तो अगला टारगेट तुर्की होगा। तो तुर्की का तो इस मैं डिफेंस डील में समझ आता है कि तुर्की को भी नजर आ रहा है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। एक साल के बाद जाकर नादरीन ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, लिहाजा इसमें भी पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी और अहम तरीन रोल है और अहम तरीन किरदार है। इंडिया इसके ऊपर चीख रहा है, इंडिया इसके ऊपर तड़प रहा है, क्योंकि इंडिया की नादरीन एक बड़े लंबे टाइम से इन्वेस्टमेंट थी और ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी। उन्होंने बाकायदा से लॉबिंग फर्म्स हायर की थी, उन्होंने दुनिया भर के लॉबिस्ट हायर किए थे, उन्होंने पैसा फेंका था नादरीन, दुनिया भर में पैसा फेंका था और पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए फेंका था कि बिल्कुल आइसोलेट करने, तनहा करने, और काफी लंबे टाइम तक इंडिया इसका फायदा उठाता रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान को नादरीन रेलिवेंसी पाकिस्तान की नहीं थी, लेकिन आज नादरीन हम रेलिवेंट हैं
आज हमारा बैनुल अक़वामी नाज़रीन वो पोटेंशियल नजर आ रहा है। आज हमारी एक प्रेजेंस ग्लोबल स्टेज के ऊपर बाकायदा से हर सूरत में नजर आ रही है, चाहे वो ईरान और अमेरिका के मामले में हो, चाहे भारत के साथ जो एक कन्फ्रंटेशन हुई थी उसके बाद जो पाकिस्तान की रेपुटेशन में इजाफा हुआ, या चाहे नाज़रीन जो अभी मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, ये इसके जाविये से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की एक रेलेवेंस और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी यहां पर मौजूद है। सऊदी अरब के पास अमेरिका है उनकी हिफाजत के लिए, हम हमारे साथ वो मुआहदा क्यों करेंगे जब अमेरिका की फौजी बेसिस वहाँ हैं, अमेरिकी फौजी भी हैं। अब इसमें मसला ये है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास असलहा है, रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका अपने फौजियों को किसी और के लिए मरवाना नहीं चाहता। सऊदी अरब के पास तेल है, पैसा है, लेकिन मरवाने के लिए उनके पास भी फौजी नहीं है। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ना तेल है, ना इकोनॉमी है, ना मईशत है, कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आबादी है। धड़ाधड़ हम आबादी बढ़ा रहे हैं और उसकी बेसिस पर चौधरी साहब धड़ाधड़ नए लोगों को भर्ती कर सकते हैं, और हमारे पास माओं के वो बेटे हैं जिन्हें हम उन सरहदों पर भेज सकते हैं जहां पर वो अपनी जानें पेश करें। ये अलग बात है कि हम यहां पर ये बताते हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह है। जब तक इक़्तिदार फौज के पास रहेगा, पाकिस्तान ऐसे ही दिफाई मुआहदों की आड़ में माल पानी बनाने की कोशिश जारी रखेगा। ये जो मुआहदे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला कर दिया, कोई मुल्क पाकिस्तान के दिफा में नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये मुआहदा वन वे ट्रैफिक है, इसीलिए कोई भी मुआहदा जो है वो पब्लिक नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सऊदी अरब के साथ जो हमारी पहली डिफेंस डील थी, पब्लिक नहीं होगा, और ये जो मुआहदा है ये भी पब्लिक नहीं होगा। तुर्की तो फिर भी थोड़ी बेटर पोजीशन में है, नेटो का भी इत्तेहादी है, उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है, दुनिया के जदीद तरीन तैयारे और ड्रोन्स तुर्की बना रहा है खुद, तो तुर्की तो बहुत बेहतर पोजीशन में है। पाकिस्तान तो सिर्फ और सिर्फ माल पानी के लिए ये सारे काम कर रहा है। इनकी नियत उम्मत का दिफा होती तो ईरान को ऐसे धोखा ना देते और अमेरिका को ईरान पे हमले करने और मुज़म्मतें ईरान की ना कर रहे हो। हम दिफाई मुआहदों में तो जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, क्या वो ठीक है? बड़ा सवाल ये है। इस सवाल का जवाब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर धमाके हो रहे हैं, खुद कुछ धमाके हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग अगवा होते हैं, या तो वो वादा करके वापस आते हैं कि वो आइंदा कभी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए काम नहीं करेंगे, या फिर उन्हें जान से मार के उनकी लाशें फेंक दी जाती हैं। तो वहाँ पे कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान की सरकार का। बलूचिस्तान की हालत आप देखें कि अभी बाकायदा जो सरकार है उसने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि कल्लात और खुजदार में जो लोग काम करते हैं वो शाम को अपनी दुकानें बंद करें रात होने से पहले, और फिर जब अंधेरा हो जाए तो लोग अपने घरों से ना निकलें। ये हदायत हुकाम की जानिब से जारी की गई हैं बलूचिस्तान में। अब इतनी बुरी सूरत हाल जिस कंट्री में होगी, यानी हमें अपने दिफा के लाले पड़े हुए हैं, हमारे अपने अमन व अमान के बहुत बुरे हालात हैं। हम दुनिया के साथ दिफाई मुआहदे ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इससे पाकिस्तान को सफारती कामयाबियां मिलें, हो सकता है इससे पाकिस्तान को कुछ 4 पैसे मिल जाए, उधार में तेल मिल जाए, बहुत सारी सहूलियात हो सकती हैं पाकिस्तान को मिले। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम करना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान का जो मिस्त्री है, पाकिस्तान का जो पपेट प्राइम मिनिस्टर है, चपरासी जो है, अर्दली जो है, इसने एक वही फाइल पकड़ी हुई है जो मोहम्मद बिन सलमान ने पकड़ा दी है, चल पढ़ इसको, तस्वीर खींच। ये ड्रामा है टोटल, ये सरमनी तो टोटल ड्रामा है ना, ये शोशा प्रोग्राम है, लॉट ऑफ पेपर एंड लॉट ऑफ मतलब के ग्लिट्स एंड ग्लैमर और टंग टकोर प्रोग्राम है, टकटली प्रोग्राम है। लेकिन तैयब अर्दवान ने अब जो फाइल पकड़ी हुई अपनी साथ लेके आया है, उसपे जो है वो तुर्की का झंडा बना हुआ है, ठीक है। वो बता रहा है हमें ये इस तरह का कराएगा फौजी मत समझना, ये जो तुमने पकड़ा हुआ साइड के ऊपर अपना चपरासी रखा हुआ है, उसने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन करके रखी हुई है। और यहाँ पे पाकिस्तानी अब चपरासी जो है वो देखें, चपरासी अपने साथ में लेके गया हुआ है, अपने टब्बर से नवाज शरीफ के और मरियम कासिम भी साथ लेके गया हुआ है, और मरियम का यार भी साथ खड़ा हुआ है। और यहाँ पे सऊदी ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वो साथ अर्दली साथ खड़ा किया, फिर अपने भाई को खड़ा किया खालिद बिन सलमान को, उसके साथ जो है वो जब इसको पाकिस्तान के मिस्त्री को खड़ा किया हुआ है, मुनीर मिस्त्री को। ये आपको बताता है। और दूसरी तरफ तैयब अर्दवान खुद खड़ा हुआ है इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, इसको भी जहन से निकालिएगा मत। अब इस मुआहदे में जो दावा किया जा रहा है कि ये तीनों ममालिक सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक हो चुके हैं, अगर सऊदी अरब समेत की हमला हुआ तो तीनों मिलकर लड़ेंगे। तो पहले तो बलूचिस्तान में फिर लड़ें, हमला रोज पाकिस्तान पे हो रहा है। अगर तीनों की रेड लाइन है कि सऊदी अरब
पाकिस्तान और तुर्की, तो सऊदी अरब अगर अड्डे देता है, वहाँ कोई फॉल्स फ्लैग होता है, अमेरिका दबाव डाल के किंग सुल्तान एयरबेस से ईरान पर हमला करता है और ईरान उसका बराह रास्त वहाँ जवाब देता है, तो फिर क्या पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर जवाब होगा या तुर्की की तरफ से ईरान पर हमला होगा? अब ये इस वक्त सबसे बड़ा और बुनियादी नुक्ता है। देखिए, इसका आसान तो जवाब यह है कि तुर्की ईरान आपस में कभी लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। 400 साल से इनकी बराह रास्त कभी जंग नहीं हुई। दोनों ममालिक के दरमियान शाम में, इराक में, आज़रबाईजान में हल्की फुल्की झड़पें होती नहीं, लेकिन तुर्की ईरान से कुदरती गैस और ईंधन का सबसे बड़ा खरीदार भी है। फिर यूरोप और बैन अल-अक़वामी तिजारत जो है वो रास्ता भी है, और तुर्की नेटो की फौज भी है। दोनों आपस में लड़ नहीं सकते। तुर्की और पाकिस्तान दोनों कोशिश यही करेंगे कि किसी सूरत में भी सऊदी अरब को अमेरिका का कोई अड्डा इस्तेमाल ना करने दें, यानी अमेरिका कोई अड्डा इनका इस्तेमाल ना करे और सफारतकारी के जरिए जंग रुकवाएं। क्योंकि ईरान की तरफ से बराह रास्त अगर हमला हुआ तो फिर तो ज़ाहिर है मुआशी तबाही है।